इमेजिन करो आपको 3 या 4 महीने हो गए जिम में। जल्दी उठना, चिकन खाना, एग्स खाना, देन राइस खाना और जो भी नेसेसरी सप्लीमेंट है उनको सबको लेना। एवरीडे जिम में स्वेटिंग करना, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करना। बट आप जब मिरर में देखते हो आपकी बॉडी सेम जैसी थी वैसी, नो चेंजेस, नो मसल, नो फैट लॉस, नो कॉन्फिडेंस। देन एक दिन आप किसी और बिगिनर को देखते हो, वो आपके बाद जिम ज्वाइन करता है और उसकी बॉडी जो रहती है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिम जो रहती है वो हार्ड वर्क को रिवॉर्ड नहीं करती, वो एक स्मार्ट वर्क को रिवॉर्ड करती है। और स्मार्ट वर्ड से अच्छा है कि मैं करेक्ट वर्ड यूज करूंगा। अगर कोई बंदा हार्ड वर्क कर रहा है और अगर दूसरी साइड में एक बंदा है जो एकदम करेक्ट वर्क कर रहा है, तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी, ना कि ये बंदे की जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। आज मैं ऐसी 10 मिस्टेक रिवील करने वाला हूँ जो बिगिनर्स स्टार्टिंग में करते हैं। अगर आपने इन मिस्टेक को अवॉइड कर लिया तो आप बहुत सारे मंथ्स का हार्ड वर्क और स्ट्रगल उसमें से बच सकते हो। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको जो फ्रस्ट्रेशन होता है विदाउट सीइंग रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं दिखता है, तो इससे आप बच सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो मिस्टेक नंबर 10 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने जिम क्विट कर दी अपनी। सो ये वीडियो को स्किप मत करो। अगर आप ये चैनल पे नहीं हो या फिर ये वीडियो में नहीं हो, मेरा गोल एक सिंपल गोल है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना। वेदर यू आर स्किनी, अगर आप पतले हो या फिर आपका बहुत वेट गेन हो गया है, और या फिर आप जिम में कंप्लीटली नए हो, ये वीडियो आपकी जो फिटनेस जर्नी है उसको कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अगर आपको नोटबुक चाहिए तो नोटबुक को ले लो, बिकॉज अभी मैं जो आपको लेसन बताने वाला हूँ वो आपका बहुत सालों का स्ट्रगल सेव कर सकता है। लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1 इज कॉपिंग अदर पीपल, दूसरों की नकल करना। आप जिम में जाओगे, किसी मस्कुलर गाय को एक एक्सरसाइज करते हुए दिखोगे और आप उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे। इमीडिएटली यू स्टार्ट डूइंग एग्जैक्टली वॉट एवर ही इज डूइंग। बिग मिस्टेक। जो उसके लिए वर्क करता है वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी वही वर्क करे। मे बी वो बंदा 10 साल से ट्रेन कर रहा है अपने आप को, मे बी वो बंदा किसी प्रिपरेशन के लिए या फिर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर किसी दिन उसको कोई इंजरी हुई होगी। द थिंग इज, आपकी जो जर्नी है वो डिफरेंट है वो बंदे से। कॉपी करना बंद कर दो और न्यू थिंग्स लर्न करना स्टार्ट कर दो। एक बेस्ट वर्कआउट जो कूल दिखता है वो नहीं होता है। एक बेस्ट वर्कआउट हम उसे बोल सकते हैं जो आपकी जो सेफ्टी रहता है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मिस्टेक नंबर 2, लिफ्टिंग टू मच हेवी। सब लोगों को किसी ना किसी को तो इम्प्रेस करना है, स्पेशली लोग जब बेंच प्रेस लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं, हम बहुत सारा वेट जो रहता है उसे लोड कर लेते। आपका जो बैक रहता है वो पूरा बेंच के ऊपर हो जाता है, आपके हैंड्स शेक कर रहे हैं, आपका जो दोस्त है वो आपको वेट उठाने के लिए हेल्प कर रहा है। देन आप बोलोगे कि मैंने 100 किलो उठा लिया, 200 किलो उठा लिया, 150 किलो उठा लिया, 90 किलो उठा लिया, 30 किलो, 40 किलो उठा लिया। नो, उसे ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। आपने अपने ईगो को उठाया, ना कि वो वेट को। हमारे जो मसल रहते हैं उन्हें नंबर्स के बारे में नहीं पता रहता है। 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, ये सब मसल को नहीं पता है। परफेक्ट फॉर्म के साथ अगर हमने लाइट वेट भी लिया तो उससे बहुत बढ़िया मसल बिल्ड होते हैं, कंपेयर टू कोई टेरेबल फॉर्म है, बहुत खराब फॉर्म है और उससे आप हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। जिम में एंटर होने से पहले हमारा जो ईगो रहता है हमें उसे साइड में रखना चाहिए, बाहर ही रखना चाहिए। जिम में ईगो लेके कभी नहीं जाना। तीसरी मिस्टेक जो है वार्म अप को स्किप करना। बहुत सारे जो बिगिनर रहता है वो जिम में जाते ही हेवी लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि आप कार में बैठे बैठे फुल स्पीड में वो कार को चला रहे विदाउट वार्मिंग द इंजन। आपको पहले इंजन को थोड़ा वार्म करना पड़ेगा। जो प्रॉपर वार्म अप रहता है वो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो रहता है उससे वो मैनेज करता है, उससे हमारी मोबिलिटी इंप्रूव होती है, हमारी इंजुरी जो रहती उसको बहुत सारे कम चांसेस होते हैं, और जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे वो प्रिपेयर करता है। ज्यादा नहीं, जस्ट 5 या 10 मिनट वार्म अप पे अपने स्पेंड करो। ये जो 5 या 10 मिनट रहते हैं वो आपकी कई महीनों की मेहनत सेव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4 इज डूइंग रैंडम एक्सरसाइज। पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी करते हो, रैंडमली करो।
मंडे चेस्ट, ट्यूसडे को आज मेरा जो मूड है वो करूंगा, वेनेसडे को कोई रैंडम मशीन मार लूंगा मैं, थर्सडे को किसी एक बंदे को इंस्टाग्राम में से या फिर यूट्यूब में से कॉपी कर लूंगा। इसे ट्रेनिंग नहीं बोलते, इसे सिर्फ गेस करना बोलते हैं। हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल प्लान की जरूरत पड़ती है और जो प्रोग्रेस रहती है वो कंसिस्टेंसी से आती है, रैंडमनेस से नहीं आती। प्रोग्राम को फॉलो करो, आपकी जो एक्सरसाइज है उसे ट्रैक करो, आपका वेट को ट्रैक करो, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ये जो मेजरमेंट रहते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत इंप्रूव करते हैं। मिस्टेक नंबर 5, न्यूट्रिशन को इग्नोर करना। ये एक शॉकिंग ट्रूथ है। आपने वो सुना होगा कि जो मसल रहते हैं वो किचन में बिल्ड होते हैं। ये बारे में थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचते हैं। जो 24 घंटे दिन में और 24 घंटों में से आप सिर्फ 2 घंटे जिम में रहते हो। उसके बाद जो 22 घंटे, ओके, वो 22 घंटे आप पूरा दिन बाहर रहते हो। सो ड्यूरिंग दिस 22 आवर्स आप क्या खाते हो वो बहुत मैटर करता है। इसलिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और जो वाटर रहता है उसे मेंटेन करना चाहिए। प्रोटीन पाउडर पे डिपेंड होने से अच्छा है जो होल फूड है उस पे डिपेंड रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जो हम ट्रेन करते हैं अपनी बॉडी को जिम में, वो ट्रेनिंग हमारे मसल को एक रीजन देती है ग्रो होने के लिए, बट जो फूड रहता है वो फूड उस मसल को ग्रो होने के लिए एक एबिलिटी देता है। नंबर 6 पे जो मिस्टेक है वो है जो रिजल्ट है उससे एकदम फास्ट एक्सपेक्टेशन रखना। सोशल मीडिया ने आजकल सब लोगों को इम्पेशेंस बना दिया है, किसी को सब्र नहीं। लोगों को 6 पैक एब्स 30 दिन में चाहिए। रियलिटी डजंट वर्क लाइक दैट। जो मसल रहते हैं वो टाइम लेते हैं। फैट लॉस को कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। एवरी ग्रेट फिजिक जो हम एडमायर करते हैं दूसरे लोगों की, वो फिजिक एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं बनी। नहीं, बहुत सारे वर्कआउट के बाद वो बॉडी बनी। 1 मील 1 डे एट अ टाइम, 1 वर्कआउट, और हमें जो प्रोसेस रहती है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। शॉर्टकट्स को चेस मत करो। मिस्टेक नंबर 7 है ट्रेनिंग एवरी डे विदाउट टेकिंग अ रेस्ट। बहुत सारे बिगिनर्स को लगता है अगर ज्यादा वर्कआउट किया तो ज्यादा मसल ग्रो होंगे। रॉन्ग। मसल ग्रोथ के लिए हमें रिकवरी की जरूरत पड़ती है। रिकवरी इंक्लूड्स स्लीप, न्यूट्रिशन, रेस्ट डेज। अगर आप हमेशा टायर्ड रहोगे, हमेशा आपकी बॉडी के अंदर सोरनेस रहेगी, एग्जॉस्ट रहोगे, तो आप कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। आप खुद को ब्रेक डाउन कर रहे हो बट आप खुद को रिकवरी के लिए टाइम नहीं दे रहे हो। मिस्टेक नंबर 8, कंपेयरिंग यूर सेल्फ विद द अदर पीपल। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना। कंपेरिजन एक हमारा अंदर जो मोटिवेशन रहता है उसको किल कर देता है। अगर आपसे कोई स्ट्रांग है दैट मीन्स उसने आपके पहले स्टार्ट किया है। अगर आपसे कोई लीन दिख रहा है, उसकी जो फिजिक है एकदम प्रॉपर है, लीन है, इसका मतलब उसके जो जेनेटिक्स है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपसे कोई बिगर है, उसकी साइज ज्यादा है, इसका मतलब उसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है। द ओनली पर्सन यू नीड टू बीट, अगर किसी को आपको कंपेयर करना है तो आपका जो यस्टरडे का वर्जन है खुद का, उसके साथ कंपेयर करो कि आप कल कैसे थे, आज कैसे हो। प्रोग्रेस इज पर्सनल। जो भी स्मॉल इंप्रूवमेंट है आपके अंदर उसको डेली सेलिब्रेट करो। मिस्टेक नंबर 9 इज बाइंग एवरी सप्लीमेंट। हर बिगिनर को लगता है मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे प्री वर्कआउट चाहिए, मुझे फैट बर्नर चाहिए। स्लो डाउन। सप्लीमेंट फूड को रिप्लेस नहीं कर सकते। पहले हमें हमारे फूड को, न्यूट्रिशन को मास्टर करना चाहिए, उसके बाद सप्लीमेंट के पास जाना चाहिए। हमारी जो ट्रेनिंग है उसे मास्टर करो, हमारी जो स्लीप है उसे मास्टर करो, उसके बाद लास्ट में थिंक अबाउट द सप्लीमेंट। और मिस्टेक नंबर 10 एंड लास्ट, जल्दी गिव अप कर देना। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। जो जिम रहती है वो हमें टेस्ट करती है। हमें रिवॉर्ड मिलने से पहले जिम हमें बहुत दिनों तक टेस्ट करती है। बहुत सारे लोग जल्दी छोड़ देते हैं राइट बिफोर द रिजल्ट। उनको रिजल्ट मिलने ही वाला रहता है, उसके पहले वो क्विट कर देते हैं। फर्स्ट मंथ हमें सोरनेस होती है बॉडी में। सेकंड मंथ जो रहता है हमें थोड़ा स्ट्रांग फील होता है। जो थर्ड मंथ रहता है, हमें जो लोग रहते हैं हमारे सराउंडिंग वो हमें नोटिस करने लगते हैं कि इसकी यहाँ थोड़ी ग्रोथ हो रही है। जो 6th मंथ रहता है वहां पर आप बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हो। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि आप पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हो। अभी जिन लोगों के पास एक बहुत अच्छी फिजिक है, अच्छी बॉडी है, वो लोग टैलेंटेड नहीं थे, वो लोग कंसिस्टेंट थे या फिर है। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन को बीट कर देती है एवरी सिंगल टाइम।
यहाँ से 1 साल के बाद आपके पास 2 चॉइसेस होगी। आप पीछे मुड़ के देखोगे और आप पछताओगे कि यार काश मैं कंसिस्टेंटली जिम में जाता, और आप एक दिन मिरर में खड़े होके बोलोगे, वो भी स्माइल देके, कि थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया, मैं कंसिस्टेंटली जिम में आता रहा, थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया। सी एवरी वर्कआउट मैटर, एक एक दिन मैटर करता है जिम में। हर एक मील आप जो कंज्यूम करते हो वो एक एक मील मैटर करता है। हर एक रात को एक गुड नाइट स्लीप मैटर करती है। आज जो आप स्मॉल स्मॉल डिसीजन लोगे वो कल जाकर आपकी बॉडी बनाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जिम सिर्फ मसल को बिल्ड नहीं करता है, वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हमारा कैरेक्टर, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा जो स्ट्रॉन्गर वर्जन रहता है उससे वो बिल्ड करता है। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, हिट द लाइक बटन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप इम्प्रूविंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।